सरकार विकलांग को नहीं खरीद सकती है, सरकार को विकलांग खरीद सकता है। और सरकार से चैलेंज दे रहे हैं, विधानसभा को हम पूरी घेर के बैठ जाएंगे। हम चैलेंज दे रहे हैं अमित शाह को कि हमारे विकलांगों की मांग नहीं पूरी की गई तो हम विधानसभा में वो हंगामा विकलांग करेंगे। आके जगह जगह का विकलांग कोने में दिल्ली में घेराव करेगा। आपने कहा 1000 रुपये सरकार को दूंगा मैं, नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह को। अमित शाह अपने घर का एक वक्त की रोटी चला के तुम दिखा दो तो मैं तुमको गुलाम कर दूंगा। क्यों कि तुमने अपना मोदी का महल बनवा रहे हो, कभी आगरे में वो कर रहे हो, कभी दिल्ली में कर रहे हो, कहीं कहीं कर रहे हो। बोले हम ये किले कर रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। ये सब झूठी बकवाएं ना खत्म कर दो अमित शाह जी। और ये चाहते हो तो विकलांगों के लिए कुछ करने की कोशिश करो तो ये विकलांग आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। सरकार ये मिट्टी में सारा मिला दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कमेटी म्यूनसिपालिटी का कॉर्पोरेटर ऑफिसर ने ना पूरा लातों से माल को मेरे फैला दिया। उसके बाद में वीडियो वायरल करवा दिया कि नहीं ये गलत है। गलत कैसे मैं हूँ, क्योंकि मेरा रोजगार है, मैं कारोबार है, मैं अपनी बीवी और बच्चों को किस तरह पाल रहा हूँ। मुझसे पूछो सरकार मुझे क्या देने आती है, सरकार ने क्या दिया। आज तक सरकार कहते कि एक रोटी का निवाला तुम्हारे मुंह में चूल्हे में डालने आई हूँ, तो नहीं डालने आई है। और ना हमारे परिवार में हमारी मिसेज भी दोनों आंखों से ब्लाइंड है और मैं भी विकलांग हूँ। दोनों हमारे 2 बेटी एक बेटा है। हम गवर्नमेंट स्कूल में अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ाते हैं और हम किराए का मकान में बैठते हैं। मगर गवर्नमेंट से ये चाहते हैं, गवर्नमेंट मुझे क्या देती, 1000 रुपये सिलेंडर कर दिया, सब कुछ कर दिया, बिजली का बिल बढ़ा दिया, क्या कर दिया गवर्नमेंट ने। सब गरीब कहाँ से जाएंगे। भूरा सिंह है मेरे साथ और मैं आपको बता दूं ये जो है विकलांग हैं। और साथ ही साथ मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि आज जो है ये ब्लैक डे मना रहे हैं क्योंकि 1000 में जो है वो घर का गुजारा नहीं होता। 1000 में जो है किस तरह से जो है अपने घर का गुजारा करेंगे। और 1000 की बात करते हैं, 1000 में तो सिर्फ सिलेंडर ही आता है, तो किस कदर जो है वो घर का खर्च चलता है। भूरा सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि घर कहाँ है आपका। मैं जीवन नगर किराए पर बैठा हूँ और आज 20-25 साल हो गए, कोई सरकार ने अभी तक हमारे लोग विकलांगों के लिए कुछ नहीं किया। जो हमारी सरकार से जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए। और हम ये चाहते हैं कि आज मोदी जी कहते हैं कि सिलेंडर को 1000 बढ़ा दिया, रेट कर दिया। आज 1000 में हमारे विकलांग भाई, हमारे जैसे विकलांग हैं, कारोबार करते थे, बिजनेस करते थे, वो म्यूनसिपालिटी का डिप्टी कमिश्नर स्वयं मेरा छीन कर कारोबार ले गया। और उस कारोबार छीना है। मेरा बूट का कारोबार था, मेरा बूट मैंने किसी तरह मजबूरी से पैसा जोड़े और जोड़ के आज वो कारोबार किया। उस कारोबार फुटपाथ पे जो है वो शूज़ बेचते थे ना। हाँ, शूज बेचते थे, आज वो भी मेरा ख़त्म कर दिया। आज मैं ये चाहता हूँ, फिर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कहते हैं विकलांगों को हम विकलांग दिवस मना रहे हैं। आज पूरे भारत वर्ल्ड में विकलांग दिवस मनाया जा रहा। और आज मैं ये चाहता हूँ विकलांग दिवस में मैं अपना विकलांगों को ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरी जो गरीबत है, आज वो गरीबत हम लोग देखें। हमारे घर में जो बिजली का बिल मांगने आते हैं, एक कभी कोई किराएदार का किराया मांगने आते हैं, तो ये कहाँ से दें हम लोग। आपका एक पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपको सरकार से बहुत नाराज़गी थी। मैं जान सकती हूँ सरकार से इतनी नाराज़गी क्यों थी। और जिस वीडियो में आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में भी बात कर रहे थे, हमारे गवर्नर के बारे में भी बात कर रहे थे, इतनी नाराज़गी क्यों है। नाराज़गी इसलिए है कि हमारे पास सरकार की कोई लाभ हम लोग विकलांगों के पास में हमारे पास नहीं आती है। विकलांग हम क्या भिखारी भीख मांग के बैठे, रोड पे कटोरे लेके बैठे सरकार के आगे जाकर कटोरे मांगे। सरकार क्या देती है, कहती है 1000 रुपये ले दिया, पेंशन डाल दिया खाते में, तो सरकार ने विकलांगों को खरीद लिया। सरकार विकलांग को नहीं खरीद सकती है, सरकार को विकलांग खरीद सकता है। और सरकार से चैलेंज दे रहे हैं, विधानसभा को हम पूरी घेर के बैठ जाएंगे। हम चैलेंज दे रहे हैं अमित शाह को कि हमारे विकलांगों की मांग नहीं पूरी की गई तो हम विधानसभा में वो हंगामा विकलांग करेंगे। आके कि जगह जगह का विकलांग कोने में दिल्ली में घेराव करेगा। आपके जैसे स्पेशली कहा जाता है कि इनके लिए हैंडीकैप कोटा है, आपको आज तक उस कोटे से क्या फ़ायदा मिला। कुछ भी लाभ नहीं है, 1 रुपये का लाभ नहीं है। गवर्नमेंट से आज तक मेरी पेंशन तक नहीं है। और ना हमारे परिवार में हमारी मिसेज भी दोनों आंखों से ब्लाइंड है और मैं भी विकलांग हूँ। दोनों हमारे 2 बेटी एक बेटा है। हम गवर्नमेंट स्कूल में अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ाते हैं और हम किराए का मकान में भी बैठते हैं। मगर गवर्नमेंट से
ये चाहते हैं गवर्नमेंट मुझे क्या देती, 1000 रुपये सिलेंडर कर दिया, सब कुछ कर दिया, बिजली का बिल बढ़ा दिया, क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? सब गरीब कहाँ से जाएंगे, कैसे विकलांग कमा के अपने घर को चलाएंगे? ये सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि 1 महीने का 1000 रुपये सरकार को दूंगा मैं, नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह को। अमित शाह अपने घर का एक वक्त की रोटी चला के तुम दिखा दो तो मैं तुमको गुलाम कर दूंगा। क्यों कि तुमने अपना मोती का महल बनवा रहे हो, कभी आगरे में वो कर रहे हो, कभी दिल्ली में कर रहे हो, कहीं कहीं कर रहे हो। बोले हम ये किले कर रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। ये सब झूठी बकवाएं ना ख़त्म कर दो अमित शाह जी। और ये चाहते हो तो विकलांगों के लिए कुछ करने की कोशिश करो, तो ये विकलांग आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करे। सरकार ये झूठे वादे और झूठे भाषण हमको नहीं पसंद है। हमको सरकार के नज़र जो करने वाला हो वो सामने करके दिखाए। मुझे विकलांगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ विकलांगों के लिए। चलिए, एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा। आपने कहा आपने मेहनत से पैसे जोड़े थे, जिस तरह से आपने बताया कि आप जूतों का काम करते थे। मुझे बताइए, आपका सामान वापस मिला? सामान मिला, मेरा सारा सामान रद्दी कर दिया गया। कैसे? मिट्टी में सारा मिला दिया। डिप्टी कमिश्नर ने, कमेटी म्यूनसिपालिटी का कॉर्पोरेटर ऑफिसर ने ना पूरा लातों से माल को मेरे फैला दिया। उसके बाद में वीडियो वायरल करवा दिया कि नहीं ये गलत है। गलत कैसे मैं होऊंगा, क्योंकि मेरा रोजगार है, मैं कारोबार है, मैं अपनी बीवी और बच्चों को किस तरह पाल रहा हूँ। मुझसे पूछो सरकार मुझे क्या देनी आती है, सरकार ने क्या दिया? आज तक सरकार कह दे कि एक रोटी का निवाला तुम्हारे मुँह में चूल्हे में डालने आई हूँ तो नहीं डालने आई। कोई भी सरकार आज तक ऐसा नहीं किया है। चलिए, आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आप आत्मनिर्भर भी बने। एक साइड आपने भीख नहीं मांगी, आपने खुद का काम शुरू किया, तो आप सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं? हम सरकार को बुरी नज़र से देखते हैं। सरकार ने मुझे क्या दिया है और मैं सरकार को मैं गालियाँ क्या, मैं कुछ आगे नहीं बोलना चाहते हैं सरकार के विषय में। जब खुंदक आ जाती है तो मैं अपने पिता के नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास क्या है, हम गरीबत में झेल रहे हैं। हमसे पूछो हम कैसे पालते अपने बच्चों को। रात दिन हो जाता मेहनत करने में, सुबह निकलते हैं रात को 11-12 बज जाता है। क्यों कि हमारे पास कारोबार नहीं है। छोटा सा कारोबार, जूते किराए के किसी का माल ले करके बेच करके तब अपने घर की रोटी चलाते, चूल्हे चलाते हैं। हमारे पास खुद के पैसे नहीं है, किसी की दुकान से माल उठा करके बेच करके अपने घर के चलाते। उसका माल नुकसान कर दिया। कमेटी म्यूनसिपालिटी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को चैलेंज देते हैं कि इसने मेरा माल नुकसान किया। विकलांगों को जगह नहीं दी गई या कुछ नहीं दिया गया तो विकलांग डिप्टी कमिश्नर, कमेटी, म्यूनसिपालिटी को घेर के बैठेंगे जाके दफ्तर के अंदर। और जो कुछ नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच जाए मेरी खबर, मैं ये कहता हूं नरेंद्र मोदी जी आज भी हमारे विकलांगों को नज़र उठा के किसी सरकार के कर्मचारी ने देख लिया तो हमसे बुरा कोई नहीं हमारे लोगों के में होगा। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सिंह साहब, और जिन्होंने हमसे बात की, और हमने खुद इनको देखा है फुटपाथ पे। ये जो है एक शूज़ बेचने का काम करते थे, बट उसके बाद इनके साथ क्या हुआ ये इन्होंने खुद ही बता दिया। तो आप अपनी राय को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबो बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।